दोस्तों अभी कुछ ही देर पहले मैंने ड्रामा मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 31 देखा और ये ड्रामा अभी के टाइम पे इतना पावरफुल बन चुका है कि 2 मिनट में किसी का भी मूड खराब कर सकता है। खैर पहले इस ड्रामा के 2 एपिसोड आते थे हफ्ते में, लेकिन अब इसका सिर्फ एक ही एपिसोड आया करेगा एक हफ्ते में, क्योंकि लोग झेल नहीं पा रहे हैं इतना जहर। ये ड्रामा फाइनली उस लेवल पर पहुंच चुका है कि आप बैठकर इसकी सिचुएशन पे बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस लायक अब कुछ बचा ही नहीं है। पिछले 2-3 हफ्तों से ये ड्रामा बस बिना वजह से खिंचता जा रहा है च्युइंगम की तरह। एक वक्त पे जिस लेवल पे ये ड्रामा चला गया था उसे मेंटेन करना तो छोड़ो, मेकर्स ने बैंड ही बजा के रख दी इस ड्रामा की। बहुत ही ज्यादा खराब राइटिंग नजर आ रही है अभी के टाइम पे, कुछ भी फालतूगिरी दिखा रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं है किसी भी बात की। सच कहूं तो मेरा मन ही नहीं है अब इस ड्रामा की किसी भी फालतू सिचुएशन पे कुछ भी कहने का। हर दूसरे एपिसोड में कामयार नशे में होता है, कहीं कुछ भी बोल देता है। और सबसे मेन बात जो मेकर्स को लगा था कि व्यूअर्स कपड़े फाड़ देंगे ये सिचुएशन देखकर कि कामयार नाराज हो गया है, अब वो नहीं मानेगा, वो नहीं सुधरेगा, उसका दिल टूट चुका है। मान लिया हमने इस कैरेक्टर को बुरा लगा है, अब क्या करें अब आगे क्या। देखिए मेकर्स ने ये जो भी बनाया है उनका इसके पीछे कोई भी लॉजिक हो, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये वाहियात लग रहा है अभी के टाइम पे। इतने हफ्ते गुजर गए, मजाल है इस ड्रामा में कुछ भी बदला हो, सिवाय इस चीज के कि अब इस ड्रामा को सभी लोग ओवररेटेड कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब मैं भी उन लोगों में शामिल हूं। ओवरऑल अब जब मैं इस ड्रामा को देख रहा हूं तो क्या पिक्चर आ रही है मेरे सामने, एक ड्रामा जिसमें 2 काफी फेमस और खूबसूरत लोग कास्ट किए गए हैं। इन्हीं की वजह से लोग इस ड्रामा को देख रहे थे, और ये फेमस भी इन्हीं 2 लोगों की वजह से हुआ था ड्रामा। और उसके अलावा ऐसी स्टोरी आपको हर दूसरे ड्रामा में देखने को मिल जाएगी, और इससे थोड़ी बेहतर ही होती है वो कहानियां। अभी के वक्त पे इस ड्रामा की ये खराब एंडिंग ड्रामा की अच्छी शुरुआत पे पूरी तरह से भारी है। जो कैरेक्टर्स सबको अच्छे लग रहे थे अभी के टाइम पे वही विलन बने बैठे हैं, विलन से भी बड़े विलन बनकर बैठे हैं। और कहीं ना कहीं आयरा के फादर की एक एक बात अब सही लग रही है, जो वो कामयार के बारे में आखिर में बोल रहे थे जब शादी होने वाली थी। और जितना ये कामयार का कैरेक्टर इरिटेटिंग बन गया है, इसे देखकर अब मेरी कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बची है इस ड्रामा की एंडिंग के लिए। इतने सारे फालतू एपिसोड दिखा के एंड पे हैप्पी एंडिंग का टैग लगा देंगे, वो भी फालतू में। अब हैप्पी एंडिंग वाली कौन सी चीज बच गई है इस ड्रामा में? मजा तो तब आए अगर अब आयरा कामयार की ये हालात देखकर उसे डिवोर्स दे दे, तो कुछ मजेदार लगता, सेंस बनती उस चीज की, लगता कि हाँ जो इन लोगों ने दिखाया है उसका कुछ बन रहा है। खैर मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि फारिहा के साथ कामयार इतना कैसे घूम रहा है। मेकर्स ने कौन से नशे किए थे जो शायद कामयार कर रहा है वही वाले किए होंगे मेरे ख्याल से। जिस लड़की ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और कर भी दी थी मेरे ख्याल से, जो अभी हालात लग रहे हैं, उसी के साथ घूम रहा है। उसने कभी कुछ वैसा किया था उस बात का कोई जिक्र ही नहीं है, जैसे कभी वो सब हुआ ही नहीं था। और सारा गुस्सा उस लड़की पे जो उससे मोहब्बत करती है, जिसने उसके साथ शादी करी है अपने माँ बाप छोड़कर। इससे गई गुजरी सिचुएशन पे आज तक शायद हमने कभी किसी वीडियो में डिस्कस नहीं करा होगा। अब जहां ड्रामा के मेन कैरेक्टर ही कार्टून बन गए हैं, तो बाकी कैरेक्टर्स पे क्या ही ध्यान जाए बंदे का। अभी के टाइम पे आयरा की शादी हो गई है, खावर ने तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर दूसरी बार आयरा की शादी हो गई थी, आप सबको पता ही है, कामयार के साथ। अब मुझे बताइए, शादी होने के बावजूद भी वो आयरा का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। क्या रीजन है इस बात के पीछे? कब हो गई उसको इतनी बेतहाशा मोहब्बत आयरा के साथ? अभी भी वो उसके घर में घुस रहा है, पता नहीं क्या क्या बकवास चल रही है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या सेंस है इस बात की जो अभी के टाइम पे चल रहा है इस ड्रामा में? उसको कब और कैसे हो गई इतनी ज्यादा मोहब्बत आयरा के साथ? यार ये कमाल की बात है। अब देखो मेकर्स ने इस बारे में भी नहीं सोचा होगा, जैसे उन लोगों ने खावर के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने फारिहा के बारे में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन फारिहा फिर भी चलो कामयार की बचपन की दोस्त है, तो मान सकते हैं कि मोहब्बत, उसकी मोहब्बत में दम है, बचपन से ही प्यार करती थी। लेकिन खावर का क्या, इतना पागल क्यों हो रहा है वो? कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि इस ड्रामा के मेकर्स ने कमाल ही कर दिया है। कुछ भी पैक करके व्यूअर्स के मुंह पे फेंक दो, पागल हैं वो तो देख ही लेंगे। जो लोग पहले से ही हमारे रिव्यूज देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मुझे ये ड्रामा शुरुआत से ही काफी अच्छा लगा था, लेकिन जो अभी हो रहा है और होने वाला है, मजबूर हो गया हूं मैं इस ड्रामा को फजूल बोलने पे। इन लोगों ने ड्रामा को अच्छे से शुरू तो कर दिया था, लेकिन खत्म करने का इन्हें कुछ आता पता नहीं है। इस ड्रामा को तो नहीं पता, लेकिन व्यूअर जरूर खत्म हो जाएंगे ये जहरीला माल देखकर। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट्स में बताइए कैसा लग रहा है अभी के टाइम पे आपको ये जहरीला मटेरियल, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग आयरा के वालिद साहब से एक चेकअप जरूर करवा लीजिएगा। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बाय।